नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, यह हम नहीं कह रहे हैं, चौंकिएगा नहीं। यह मांग जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय कुमार झा, माननीय राज्यसभा के सदस्य ने जदयू के एक कार्यक्रम में की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उत्थान के लिए जो नीतीश कुमार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं उनके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। बल्कि नोबेल पुरस्कार भी कम है, उससे ज़्यादा भी कोई बड़ा पुरस्कार हो तो उनको दिया जाना चाहिए। कि एक काम में नीतीश कुमार जी को जरूर नोबेल प्राइज मिलना चाहिए या उससे भी ज्यादा बड़ा प्राइज, वो है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण में 20 साल में नेता कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। एक नेता में विजन हो। इसके पहले आपको स्मरण होगा कि नीतीश जी के ही एक बहुत चहेते मंत्री हैं जिनके साथ कभी सिर टकराते, कभी उनका ब्रेसलेट छूते हुए इनका वीडियो वायरल होते रहता है मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने तो इनको दूसरा गांधी ही बता दिया। एक और इनके कोई महासचिव थे, उन्होंने भी इनको गांधी और भारत रत्न देने की मांग की। अब ये राजनीति का एक ऐसा विकृत स्वरूप है बिहार में या फिर इस देश की भी राजनीति में। हमको स्मरण है कि लालू जी जब मुख्यमंत्री थे या फिर आरजेडी का शासन था तो उस समय भी एक से एक इस तरह के कलाकार, कभी कृष्ण भगवान बना देते थे तो कभी हाथ में चक्र सुदर्शन डाल देता था, कभी किसी को कुछ, कभी किसी को कुछ। ये इस तरह का हरकत, इस तरह का जो वाकया है, इस तरह का कृत्य है, यह आपको बिहार, हिंदुस्तान, बिहार और देश में, खास करके बिहार में बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। उसके पीछे यहाँ की मानसिकता भी है, फ्यूडल सोच भी है। जिस तरह की राजनीति यहाँ हो रही है वो अभी हो सकता है। अब जरा सोच करके देखिए कि नोबेल पुरस्कार सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक साइंस में ही मिलता है। दूसरी चीज़, नोबेल पुरस्कार हिंदुस्तान की किसी प्राइज की तरह नहीं है, पुरस्कार की मांग करने पर मिलता है। इसके लिए नोबेल पुरस्कार देने के लिए कमेटी बनी हुई है, वो 100 मोटो काम करती है, 100 जांच करती है और वो किसी के मांगने, किसी के न मांगने से नहीं मिलता है। जो डिजर्व करता है उसको मिलता ही है। और हाँ, एक चीज़ के लिए नीतीश कुमार जी को नोबेल पुरस्कार की मांग हो या अगर भविष्य में नोबेल कमेटी पलटी मारने का, राजनीति में दल बदलने का, अलायंस बदलने का, पलटी मार के लिए कोई एक नया पुरस्कार की घोषणा करें तो शायद इसके लिए इनको मिल सकता है। देखिए ऐसा होता क्यों है, मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है। अक्सर देखिएगा कि इस तरह का डिमांड या इस तरह की बातें वही लोग करते हैं जिनको धरातल पर, जिनका कोई जनाधार नहीं होता है। आप अशोक चौधरी जी को देख लीजिए, इनको भी देखिए। ये वहाँ से आज तक, जहाँ तक मुझे स्मरण है, जनता से कभी भी सीधे चुन के कोई पद पर नहीं आए, कोई चुनाव इन्होंने नहीं जीता है। अपर हाउस वैसे भी बैकडोर एंट्री ही मानी जाती है। इसके पहले और कई लोग, मतलब हर पार्टी की यही बीमारी है। कांग्रेस में भी एक जमाने में इंदिरा गांधी को न जाने दुर्गा का अवतार, शक्ति का अवतार लोग बताते रहते थे। होता क्या है कि किसी भी पद को पाने के लिए 2 तरीके होते हैं जो सर्वमान्य और अवैध तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सर्वमान्य तरीके और वैध तरीके 2 ही होते हैं, अच्छे तरीके 2 ही होते हैं। पहला होता है नियुक्ति, जो किसी चयन की प्रक्रिया के आधार पर होता है, जैसे उसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा हुई या और कोई इंटरव्यू हुआ। दूसरा होता है जनता के द्वारा निर्वाचन का, सिलेक्शन और इलेक्शन। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में या हाल के कुछ दशकों में एक नया परिपाटी चल पड़ा है जो इन दोनों को पीछे छोड़ दिया, और वो है मनोनयन का। अब मनोनयन पर जो लोग पद पर पहुंचते हैं, वह तो जो व्यक्ति उसका मनोनयन करता है उसके प्रति ही उसकी लॉयल्टी रहती है, क्योंकि न तो वो परीक्षा देकर आया, न तो उसको जनता ने चुना।
तो ऐसे लोग जो मनोनीत होकर के, चाहे वो बैकडोर एंट्री से विधान परिषद में चले जाएं, या राज्यसभा में चले जाएं, या मनोनयन के आधार पर पार्टी के अध्यक्ष बन जाएं, या किसी कमीशन के अध्यक्ष बन जाएं, किसी अथॉरिटी के चेयरमैन, कमेटी के चेयरमैन बन जाएं, तो इन लोगों को तो पता रहता है कि मेरी निष्ठा सिर्फ उस व्यक्ति के प्रति हो, और स्वाभाविक रूप से रहनी भी चाहिए, क्योंकि उसके आका तो है, उसी के कारण हुआ ही है। तो यही लोग इस तरह का काम करते हैं। दुर्भाग्य ये है कि अखबारों को और मीडिया को देख करके और उसमें छपी खबरों को देख करके बहुत दुख होता है, अफसोस होता है कि ऐसे उलूल जुलूल बयानों को अखबारों की में प्रमुखता से छापा जाता है। यूट्यूब चैनल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसको प्रमुखता से दिखाया जाता है। ये नॉनसेंस खबरों पर तो इसके जहाँ से स्रोत है वहीं से बंद होना चाहिए। और दुर्भाग्य हमारे समाज का यह है, प्रबुद्ध समाज का भी, सिविल सोसाइटी का, कोई इसको कंडेम नहीं करता है कि क्यों इस तरह के बकवास होते हैं। मैं किसी यही बात नहीं बता रहा हूं, मैंने सबके साथ वही है। किसी पार्टी को उठा लीजिए, बीजेपी में भी वही संस्कृति आनी शुरू हो गई है। और ये लोकतंत्र के मैच्योर नहीं होने, इलेक्टोरल प्रोसेस के खामी और हमारे पूरे पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में लग रही घून की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। फिलहाल मैं यह प्रश्न जनता के हवाले छोड़े जाता हूं, व्यूअर्स के हवाले छोड़े जाता हूं कि इस विषय पर उनकी क्या राय है। आप हमें जरूर लिखें। फिलहाल में इजाजत दीजिए। नमस्कार।